हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे अच्छे से। मैं आज आपके लिए सी टेट के तैयारी को बूस्ट करने के लिए आपके लिए 10 क्वेश्चंस लाई हूँ CDP के। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और टेस्ट है, देख रहे हैं आप, टेस्ट है सामने, तो इसका है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास चरण त्रिवृद्धि और विकास को दर्शाता है। फर्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था, सेकंड वयस्क, थर्ड शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो क्या होगा आंसर? चलिए हम लगा देते हैं। शैशवावस्था लगा देते हैं। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तकोद्यमुखी विकास का क्या अर्थ है, यानी कि सेफेलिकेटेड डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? विकास शरीर के निचले हिस्से से सिर की ओर बढ़ता है। विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। विकास अंगों से शुरू होता है और अंदर की ओर बढ़ता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सेकंड। जिस लड़के का मानसिक विकास ठीक नहीं है वह सामाजिक विकास में पिछड़ा रहता है। यह विकास है, बताइए क्या होगा ये होगा आपका विकास एक परस्पर क्रिया है। विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं, या विकास साधारण दिशा से विशिष्ट दिशा की ओर चलते हैं। विकास संकुचित है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सेकंड हो सकता है। ठीक है, सेकंड ही है। मन को से खेलने को सुगम बनाता है। भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, या स्थूल पेशीय विकास, या सूक्ष्म पेशीय विकास। तो राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? राइट आंसर होगा इसका सूक्ष्म पेशीय विकास। क्रियात्मक विकास का संबंध है बौद्धिक विकास, मांसपेशीय विकास, या मानसिक विकास, या क्रियाकलापों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप? क्रियात्मक विकास का संबंध है क्रियाकलापों से। प्राथमिक स्तर के स्कूल में समाजीकरण की व्याख्या कीजिए। बच्चे ऐसे कौशल सीखते हैं जो भविष्य में सहपाठ्यचर्या गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में उनकी मदद करते हैं। सीखने के लिए कोई सख्त नियम नहीं, लेकिन शिक्षा खेल के माध्यम से सीखी जाती है। शिक्षक बच्चों की अच्छी आदतें, नागरिक जिम्मेदारी और समाज के साथ मिलना जुलना सीखते हैं। शिक्षक बच्चों को धार्मिक मूल्य पर व्याख्यान सुनाने के लिए प्रोत्साहित रहते। बताइए आप राइट आंसर कौन सा हो सकता है? मेरे हिसाब से तो राइट आंसर होगा सी। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा वृद्धि को विकास से बेहतर ढंग से अलग करता है? वृद्धि मात्रात्मक है जबकि विकास गुणात्मक है। वृद्धि केवल शैशवावस्था से संबंधित है जबकि विकास जीवन भर जारी रहता है। वृद्धि में सीखना शामिल है जबकि विकास में शारीरिक परिवर्तन शामिल है। ठीक है दोस्तों, वृद्धि संज्ञानात्मक परिवर्तनों को संधिवृत्त करती है जबकि विकास भावनात्मक परिवर्तन को संधिवृत्त करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग होगा सी। विकास की किस अवस्था में भाषा का विकास चिल्लाने, बड़बड़ाने और पुनरावृत्ति करने से प्रारंभ होता है? पूर्व बाल्यावस्था, या मध्य बाल्यकाल, या उत्तर बाल्यकाल, या किस अवस्था? पूर्व बाल्यकाल। बाल विकास का अर्थ क्या है पूछा उन्होंने? सर्वांगीण विकास। मनुष्य में तीव्र और महत्वपूर्ण सामाजिकरण कब होता है?
बाल्यावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान या वयस्कता के दौरान या किसी व्यक्ति के पूरे जीवन में। किशोरावस्था के दौरान। अब हम सबमिट कर देते हैं टेस्ट दोस्तों। चलिए आप अपने स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने आपको अपना स्कोर दिखा दिया। मेरे 10 में से 8 मार्क्स है, यानी कि 2 गलत है। चलिए देखते हैं, जो गलत है पहले भी देखते हैं। ठीक है, या शुरू से ही देख लेते हैं। देखो मैं डिटेल में भी आपको समझा देती हूँ मतलब। ठीक है दोस्तों, और आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, मतलब इसको देख लो बार बार। और जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये भी कर लोगे ना आप, तो बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाने वाला है बिल्कुल। क्योंकि ये टेस्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब कि हाई लेवल के टेस्ट हैं और अच्छी क्वालिटी के। और अच्छा आप खुद देख रहे हैं, खुद ही देख लो आप कैसे टेस्ट है। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और इसके डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। विकास चरण तीव्र वृद्धि और विकास को दर्शाता है। राइट आंसर क्या होगा आपका? शेष अवस्था। जो विकास चरण है और विकास का जो चरण है, मतलब वो त्रिवृद्धि और विकास किस पीरियड में दर्शाता है, तो वो आपका शेष अवस्था होगा। ठीक है, इसका मैं आपको डिटेल में कंक्लूज़न बता देती हूँ। देखिए, मानव विकास से तात्पर्य शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक परिवर्तन को उस श्रृंखला से है जो गर्भधान से लेकर जीवन के अंत तक होती है। विकास के विभिन्न चरणों में वृद्धि को अलग अलग दरें प्रदर्शित होती है, जिनमें कुछ अवधियों में शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में अत्यधिक तीव्रता दिखाई देती है। की पॉइंट्स देख लीजिए जो बहुत इम्पोर्टेंट्स होते हैं। शैशवावस्था जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक की अवस्था है, जिसके दौरान मानव शरीर, सॉरी मैंने वो गलत पढ़ दिया, मानव शरीर अपनी शारीरिक वृद्धि की सबसे तीव्र दर का अनुभव करता है। यह अवधि ऊंचाई, वजन और मस्तिष्क के विकास में असाधारण परिवर्तनों द्वारा चिन्हित होती है, क्योंकि बच्चा बुनियादी गामक कार्यों पर तेजी से नियंत्रण प्राप्त करता है। मतलब मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ, तो आपके साथ साथ मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए, इस चरण के दौरान विकास की गति मानव जीवन चक्र के किसी भी अन्य चरण से अधिक होती है, जिससे ये शारीरिक परिपक्वता के सबसे महत्वपूर्ण अवधि बन जाती है। इन प्रारंभिक वर्षों पर ध्यान केंद्रित करके कोई भी यह देख सकता है कि कैसे तीव्र कार्य की परिवर्तनों के माध्यम से भविष्य के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक क्षमता की नींव स्थापित होती है। हिंट इसके, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता प्रारंभिक वर्षों की तुलना में वृद्धि की धीमी और अधिक एक समान दर है, जहां विकास सामाजिक और शैक्षणिक कौशल पर अधिक केंद्रित हो जाता है। यानी कि जो विकास है वो सामाजिक और शैक्षणिक कौशल पर अधिक केंद्रित हो जाता है। युवावस्था वह चरण है जहां एक व्यक्ति पहले ही पूर्ण शारीरिक परिपक्व तक पहुंच जाता है और वृद्ध में आमतौर पर स्थिर हो जाता है। इसके बजाय रखरखाव, चरम प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण विकास और अधिगम शामिल होता है, लेकिन पहले 2 वर्षों में देखी गई प्रारंभिक वृद्धि के बाद शारीरिक वृद्धि गति थोड़ी धीमी होने लगती है। तो सही उत्तर क्या था आपका इसका? शैशवावस्था। एक बार और देख लीजिए, विकास चरण तीव्र गति और विकास को दर्शाता है, यानी किस चरण को दर्शाता है? जिसमें बालक तीव्र वृद्धि और विकास करता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत बेहतर प्रयास किया है आपको समझाने का। तो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दूसरे बच्चों में भी शेयर कीजिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, जिससे मतलब हर बच्चों को आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे वो मतलब कि अपने एग्ज़ाम को और अच्छे अंक
अंक ला सके कम समय में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तकोद्यमुखी विकास का क्या अर्थ है? विकास शरीर के निचले हिस्से से सिर की ओर बढ़ता है। सेकंड, विकास सिर से शुरू होता और पैरों की ओर बढ़ता है। ठीक है, सेकंड हो गई है। सेफेलोकोडल विकासात्मक मनोविज्ञान और मानव वृद्धि में एक मौलिक अवधारणा है। यह सिद्धांत उस दिशात्मक पैटर्न की व्याख्या करता है जिसमें मानव शरीर में वृद्धि और विकास होता है। इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति के परिपक्व होने पर मोटर कौशल और नियंत्रण कैसे प्राप्त होता है। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। सेफेलोकोडल शब्द शेफेलो से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिर से, काउडल एक अर्थ यानी पुच्छ से या निचले सिरे से। अगर आपको मतलब थोड़ा मतलब कंफ्यूजन भी हो ना, मतलब कि भाई क्या हो सकता है, मस्तक से ना, मस्तक है, मस्तक सिर होता है, तो आप उससे आइडिया लगा लेना कि मस्तक यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट आएगा ऑप्शन का वो सिर होगा। फर्स्ट जो लाइन होगी, लाइन जो भी एक्सप्लेनेशन होता है उसमें ऑप्शन में, तो वो सिर लिखा होगा, तो उससे भी आप मतलब कि सोच के लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कहाँ पर थे हम? यह सिद्धांत दर्शाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और धीरे धीरे पैरों की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए शिशु आमतौर पर पहले अपने सिर और गर्दन की मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और बाद में अपनी भुजाओं पर और अंत में अपने पैरों पर। यह पैटर्न मोटर कौशल अधिकरण और न्यूरोलॉजिकल विकास की प्राकृतिक प्रगति को दर्शाता है। ये दे रखा है। ठीक है, इसमें विकास अंगों से शुरू होकर नहीं बढ़ता है, प्रोक्ष मॉडल पैटर्न के अनुसार होता है। सिर से पैर तक की ओर विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं दोस्तों। जिस लड़के का मानसिक विकास ठीक नहीं है वह सामाजिक विकास में भी पिछड़ा रहता है। यह विकास सूत्र है। राइट आंसर क्या है इसका? विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं, यानी कि कोलैबोरेट से, यानी कि आपस में जुड़ाव से चलते हैं। विकास का तात्पर्य अंग के कार्य के अनुसार मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है विकास। ठीक है, यह सतत प्रक्रिया, ये मतलब कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से शुरू होती है और समाधि यानी कि एंड तक चलता रहता है। यानी कि विकास के सिद्धांत के अनुसार मानसिक व सामाजिक भावनात्मक शारीरिक विकास से संबंधित होने एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, यानी कि हमारा सब तरीके से विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिए गए बयान में यह संकेत का अर्थ है कि एक ऐसा बच्चा जिसका मानसिक विकास सही तरीके से नहीं होता है वह अपने सामाजिक विकास में भी पीछे हो जाता है। जब एक बच्चा सही मानसिक विकास की कमी होती है तो उससे इनकी योग्यता पर असर पड़ता है। ठीक है, विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास प्रगति के बीच संबंध को समझाने में महत्वपूर्ण है कि मानसिक और सामाजिक विकास के बीच संबंध को समझा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनकों से खेलने का सुगम बनाता है सूक्ष्म पेशीय विकास। खेल बाल्यावस्था के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक कल्याण के लिए कई लाभ प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के खेल गतिविधियाँ विभिन्न कौशल और क्षमताओं के विकास को बढ़ावा दे सकती है। की पॉइंट देख लेते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट है। मानकों के साथ खेलने के लिए बच्चों को मानकों को उठाने, हेर फेर करने और व्यवस्थित करने के लिए अपने हाथों और उंगलियों की छोटी मांसपेशियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कपड़ों के बटन लगाने, तो ये सूक्ष्म में आ गए। ठीक है, मनकों से खेलने
से संवेगत विकास, सामाजिक विकास और स्थूलीय पेशी विकास के सीधे मदद नहीं मिलती है। ठीक है, जो स्थूल होता है उससे सीधे मदद नहीं, जबकि सामान्य तौर पर खेल विकास इन क्षेत्रों में योगदान दे सकता है। इसलिए मानकों से खेलना बच्चों के सूक्ष्म पेशी विकास के लिए एक लाभकारी गतिविधि है। यह उन्हें अपने छोटे हाथ और उंगली मांसपेशियों का उपयोग करने का अभ्यास करने में मदद करता है, जो विभिन्न दैनिक जीवन के कार्यों और गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, जो मतलब कि आपका ना जो ब्लैक पॉइंट हो रहे हैं ना, हम उसको ही पढ़ेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। क्रियात्मक विकास का संबंध है। क्रियात्मक विकास का जो संबंध है वो है मांसपेशीय विकास से। हमारा ये गलत था क्रियाकलापों से। ठीक है, मैं यही सोच रही थी कि लगा दूँ, फिर मैंने ही लगा लिया। चलिए पढ़ते हैं ऐसे। गामक विकास से तात्पर्य बच्चों की हड्डियों मांसपेशियों के शारीरिक विकास और मजबूत के साथ परिवेश को छूने और गति करने की क्षमता है। गामक विकास का मूल पेशी कंकाल प्रणाली और तंत्रिका तंत्र की परिपक्वता में निहित है। यह बौद्धिक विकास और मानसिक विकास से अलग है। विकास स्वयं मांसपेशियों की क्षमता और समन्वय में होने वाला जैविक परिवर्तन है। दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। स्थूलगामिक कौशल, देखो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ग्रोस मोटर स्किल, इसमें रेंगने, चलने, कूदने और दौड़ने जैसी गतिविधियों के लिए मांसपेशियों के बड़े समूह का उपयोग शामिल होता है। जो स्थूलगामक कौशल होता है यानी कि ग्रोस मोटर स्किल होता है, इसमें मांसपेशियों के बड़े समूह का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मगामक कौशल फाइन मोटर स्किल, इसमें लिखने, शर्ट का बटन बंद करने, कांटे फोर्क या उपयोग करने जैसे सटीक कार्यों के लिए मांसपेशियों के छोटे समूह, विशेष रूप से हाथों और कलाइयों का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, ये शीर्ष में सिर से पैर के और ये पीछे समझाया था आपको। समीप दूरस्थ परिवर्तन प्रॉक्सिमोडल ट्रेंड, यह सिद्धांत विकास शरीर के केंद्र से लेके और मतलब कि बाहर की ओर यानी कि चारों तरफ फैलना। ये क्या है? प्रॉक्सिमोडल समीप दूरस्थ परिवर्तन। वैसे इंग्लिश में याद रखना, इसमें हिंदी में आपको कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। प्रॉक्सिमोडल क्या है? शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, और जो सेफेलोकोडल है वो सिर से पैर की ओर। ठीक है। ग्रोस मोटर स्किल क्या है? यानी मांसपेशियों के बड़े समूह। ठीक है। और जो फाइन मोटर स्किल है यानी सूक्ष्म है, उसमें छोटे। फाइन मोटर यानी कि फाइन मोटर स्किल, इसके जो हिंदी का वर्ड है वो याद रखना। सूक्ष्म मतलब छोटे, मांसपेशियों के छोटे समूह यानी कि लिखने, शर्ट बटन बंद करने। तो इसमें हमारी जो हाथों की कलाई है वो उपयोग शामिल होता है। इसमें ज़्यादा हमें अपने हाथों का प्रयोग नहीं करना होता है, इसमें ज़्यादा करना होता है जो ग्रोस मोटर स्किल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर के स्कूल में समाजीकरण की व्याख्या कीजिए। शिक्षक बच्चों की अच्छी आदतें, नागरिक जिम्मेदार समाज के साथ मिलना जुलना सीखते हैं। इसका ये राइट आंसर है। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से समुदाय सामाजिक स्वीकार करने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्य के बारे में अपने सदस्यों का ज्ञान का आदान प्रदान करने में शिक्षित करते हैं। यह एक ऐसा अधिनियम जो सुनिश्चित करता है शिष्टाचार और संस्कृति का संचारण, सामाजिक मानदंडों का मूल्यांकन, समाज के दृष्टिकोण रीति रिवाजों का अंतरीकरण। सभी प्रकार के समाज दो व्यापक है, प्राथमिक समाज और द्वितीयक। स्कूलों में समाजीकरण
जब बच्चे स्कूल शुरू करते हैं, उदाहरण के लिए शिक्षक का पालन करना और एक छात्र होने के तरीके सामाजिक बनाया गया है। विद्यालय परिवेश में समाजीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य बच्चों के सामाजिक रूप से सक्षम बनाना है। अच्छी आदतें नागरिक जिम्मेदार सामाजिक संपर्क दिखाते हैं। इस प्रकार प्राथमिक स्तर के स्कूल में बच्चों को अच्छी आदतें, नागरिक जिम्मेदार सामाजिक संपर्क सिखाना समाजीकरण का एक उदाहरण है। ठीक है, समाजीकरण का एक उदाहरण है, शैक्षणिक प्रक्रिया का एक हिस्सा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि को विकास से बेहतर ढंग से अलग करता है? वृद्धि मात्रात्मक है जबकि विकास गुणात्मक है। हमारा ये गलत था। ठीक है, वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक है। इन्होंने पूछा तो बेहतर ढंग से अलग करता है, तो ये था। ठीक है, वृद्धि और विकास समझना आवश्यक है। दोनों पद आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन अलग अलग अर्थ है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, जैसे ऊंचाई, वजन और मापदंडों का उपयोग करके मापा जाए। दूसरी ओर विकास गुणात्मक होता है, जैसे कौशल, व्यवहार, बुद्धिमत्ता के परिशोधन पर केंद्रित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट विकास की किस अवस्था में भाषा का विकास चिल्लाने, बड़बड़ाने और पुनरावृत्ति करने से प्रारंभ होता है? पूर्व बाल्यकाल से होता है। ठीक है, बच्चे लगभग 4 से 6 महीने में बड़बड़ाना शुरू कर देते, जैसे बा जैसे एकल शब्दांश ध्वनियों को दोहराने से पहले एक बच्चा शुरू में ध्वनि बनाएगा। पहला अर्थ 12 महीने में शुरू होता है। जो मेन पॉइंट है मैं आपको बताते चलूँ। विकास की पूर्व बाल्यकाल अवस्था में भाषा के विकास चलन पुनरावृत्ति करने से प्रारंभ होते हैं। बाल विकास का क्या सर्विंग यानी कि सभी प्रकार का विकास होता है इसमें। चलो देखते हैं। शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सटीक और व्यापक उत्तर है। मनुष्य में तीव्र और महत्वपूर्ण समाजीकरण कब होता है? किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य में तीव्र और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है। विकास को एक व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, शारीरिक विकास मनोसामाजिक, मानसिक और व्यावहारिक परिवर्तन और तेजी से होने वाले समाजीकरण की विशेषता है। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य में तेजी से और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है। किशोरी अवस्था में। बाल्यावस्था, छोटा बच्चा पर्यावरण के बारे में ज्ञान नियंत्रण पाने के लिए उत्सुक होता है। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर यौन परिपक्वता प्राप्ति तक लगभग 12 से 13 वर्ष तक होता है। इस चरण में दोनों बच्चों में नकारात्मक यानी निगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। स्वतंत्र की उनकी इच्छा के कारण शायद ही कभी अपने माता पिता का पालन